राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। इसे लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच झड़प भी सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। पुलिस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने से रोका भी जा सक रहा है। एफआईआर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा मिल रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है। इस तरह सीएम और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। लोग बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा गुवाहाटी में जा सकते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते। हेमंत देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं, यहाँ काफी बेरोजगारी है, तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और देश में राम लहर को लेकर राहुल गांधी ने कहा, कोई लहर नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि ये बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। हम अपना प्लान देश के सामने रखेंगे। आने वाले दिनों में हम युवा किसान महिलाओं के लिए न्याय का हमारा रोड मैप जारी करेंगे। आपको बता दें कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 66 दिन, 15 राज्य और 6,700 किलोमीटर का सफर। राहुल की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। राहुल गांधी जगह जगह रुककर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। 14 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया था। न्याय यात्रा के दौरान राहुल पीएम मोदी और भाजपा को लगातार निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को 11वें दिन असम के बरपेटा से शुरू हुई। यहाँ राहुल कार की छत पर बैठकर भीड़ को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बताया। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। वे नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोगों से बात की। राहुल ने कहा कि सबने हमसे कहा हिंदुस्तान नफरत का नहीं, मोहब्बत का देश है। असम के मुख्यमंत्री के दिल में बहुत नफरत है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं, उनके दिल में छिपी नफरत से है। नफरत के पीछे डर होता है और नफरत को सिर्फ मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस आपकी संस्कृति, भाषा और इतिहास को मिटाना चाहती है, आपके पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा को खत्म करना चाहती है। बीजेपी आरएसएस के लोग असम को नागपुर से चलाना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। असम को असम से चलाया जाएगा और आपकी संस्कृति का सम्मान किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। इसलिए हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई और महाराष्ट्र तक जाएगी। ये देश मोहब्बत का देश है। ये देश मोहब्बत से आगे जाएगा। हिंसा और नफरत से किसी का फायदा नहीं होने वाला। इससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंची थी, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस पर राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र किया। खड़गे ने गृह मंत्री से कहा कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति न बने। खड़गे का कहना है कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंचे जा रहे हैं। ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है। राहुल को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से महासचिव रवि सक्सेना जी जुड़ गए। रवि जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद संचिता। रवि जी, एक यात्रा राहुल गांधी जी ने जब की थी, जब राहुल गांधी जी को बहुत प्यार, जनता का सम्मान, प्यार और साथ मिला था, और एक यात्रा ये है, पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन शुरुआत से ये यात्रा विवादों में कहीं ना कहीं घिर रही है। इस यात्रा के साथ न्याय हो पाएगा? नहीं, देखिए, इस यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और आरएसएस घबरा गए हैं, बुरी तरह से डर गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था
कि जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, जब करोड़ों करोड़ लोगों का प्यार राहुल गांधी जी को मिला था, और राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि ये देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा, और यही हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, परंपराएं हैं, उसी के अनुसार हम देश को चलाएंगे। देश को हम संविधान के तहत चलाएंगे, जो कहता है कि हम सर्वधर्म समभाव के देश हैं, हम सबसे प्यार करने वाले देश हैं, सबको समान अधिकार देने वाले देश हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की इस यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबरा गई है, और अब वो 6 हथकंडों पर उतर आई है। आप देखें, राहुल जी की यात्रा पर हमारे जो असम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ मारपीट करी गई, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी गई, जयराम रमेश जी की गाड़ी को रोक दिया गया, और आप देखें यहाँ तक की हद हो गई, आपने स्वयं अभी बताया कि बस के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झंडे लेकर आने की इजाजत दी गई, और जब राहुल गांधी जैसा शेर बाहर निकला तो वो गीदड़ सारे के सारे अपनी चड्डियां संभालते हुए भाग गए। तो आज जो देश में नफरत का माहौल पैदा करने का पूरा हथकंडा अपनाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने की जो बात की जा रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ये जो यात्रा है, राहुल गांधी जी की जो ये न्याय यात्रा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं नारी को न्याय दिलाऊंगा, युवा को न्याय दिलाऊंगा, श्रमिकों को न्याय दिलाऊंगा, मैं जो है बेरोजगारी को समाप्त करूंगा, बेरोजगारों को न्याय दिलाऊंगा, सबको समानता का अधिकार मिले, इसके लिए मैं न्याय की यात्रा कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से उनकी यात्रा बहुत सफल हो रही है, लोगों का बहुत उनको प्यार मिल रहा है। पर ये जो विघ्न संतोषी लोग हैं, ये जो घबराए हुए लोग हैं, जो नफरती लोग हैं, ये उनकी यात्रा पर कहीं ना कहीं, यानी कि रवि जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी असम में मोहब्बत फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत को असम स्वीकार नहीं कर रहा है। नहीं, असम तो स्वीकार कर रहा है। असम का जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जो देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जो पहले कांग्रेस में था, यहाँ हमारे तलवे चाटता था, जब उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा दिए भ्रष्टाचार के, तो वो जाके भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डल गया और वहां जाके मुख्यमंत्री बन गया। ये है कौन? इसकी क्या बिसात है? इसकी बिसात यही है कि ये एक भ्रष्टाचारी है, अकर्मण्य है, निकम्मा है, और अपनी निकम्मापन को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह के थोते हथकंडे अपना रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पत्र लिख रहे हैं, राहुल गांधी की जान को खतरा बता रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल जी इस समय मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा असुरक्षित व्यक्ति हैं। उन पर कहीं से भी कुछ भी प्रहार हो सकता है, उनको Z सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उनकी पहली SPG जो हटाई, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत, मैं कहता हूं कि एक ऐसा कदम था जिसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने उनकी वो SPG की सिक्योरिटी हटाई, और अब जो सिक्योरिटी रवि जी एक अंतिम सवाल राम मंदिर को लेकर, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी जी का ये बयान भी सामने आया था कि राजनीतिक यहाँ पर राम मंदिर जो है कार्यक्रम किया था, लेकिन राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। 100 लोकसभा सीटों पर ये यात्रा गुजरेगी, तो क्या ये राहुल गांधी जी की राजनीतिक यात्रा नहीं है? लोकसभा सीट को साधने की कोशिश नहीं है? देखिए, जहां से भी वो गुजरेंगे कोई ना कोई लोकसभा तो पड़ेगी। वहां के लोग जो हैं कहीं ना कहीं तो अपना मत का उपयोग करेंगे, तो क्या वो रास्ते में चलना छोड़ दें? इसको आप राजनीतिक यात्रा क्यों बता रहे हैं? उन्होंने कब कहा कि ये राजनीतिक यात्रा है? उन्होंने तो कहा है कि ये मोहब्बत की यात्रा है, न्याय की यात्रा है, लोगों को समानता का अधिकार दिलाने की यात्रा है। तो निश्चित रूप से वो ये पूरी की पूरी विशुद्ध रूप से न्याय यात्रा है, और देश के लोगों को जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको न्याय दिलाने की यात्रा है। चलिए ठीक है रवि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरीके से पहली यात्रा में उन्हें जनता का भरपूर सहयोग, साथ प्यार मिला था, लेकिन दूसरी यात्रा में कहीं ना कहीं असम में कुछ खटास देखने को मिल रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को न्याय दिलाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।